अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मोहनलाल एक बहुत ही शरीफ आदमी था, मगर उसकी पत्नी बहुत ही चालाक और लड़ाकू औरत थी। मोहनलाल की एक पानी पूरी की रेहड़ी थी। वो बहुत ही अच्छी आदत का था। जो कोई भी उसकी दुकान पर आता था, वो अपनी प्यारी प्यारी बातों के साथ सबको पानी पूरी खिलाता था। वो बहुत ही दयालु था। वो गरीबों को मुफ्त में भी पानी पूरी दे दिया करता था। उसको गरीबों की मदद करके बहुत ही आनंद आता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे तो एक दिन मोहन अपने घर में होता है और उसकी पत्नी सीता घर पर नहीं होती है। अरे ये सीता पता नहीं कहाँ चले जाती है इतनी देर देर तक। मुझे तो इतनी देर हो गई है घर पे आए हुए और ये पता नहीं कब से गई हुई है। वो खुद से ये बोल ही रहा होता है कि सीता घर आ जाती है। अरे तुम इतनी देर से कहाँ गई हुई थी? मैं कब से आया हुआ हूँ, तुम ऐसे ही घर खुला छोड़कर चले गई थी। बस बस चुप हो जाए, मुझे भी तो कुछ बोलने दें। कब से बोले जा रहे हैं, आप बैठे, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। चलो अब बताओ कहाँ गई हुई थी इतनी देर से? मैं अपने गांव के सेठ जी के घर गई थी। उन्होंने कमला सेठानी को एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत घर दिलाया है, वो भी शहर में। हाँ तो घर अगर सेठ जी ने लिया है तो तुम वहाँ क्या करने गई थी? मैं तो उनके नए घर की पूजा में गई थी। आज तो सेठानी जी ने बहुत सारा जेवर पहना हुआ था और बनारसी साड़ी भी पहनी हुई थी। मुझे भी आप एक नई साड़ी दिला दें, बिल्कुल सेठानी जी की साड़ी के जैसी। अरे नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? वो लोग सेठ लोग हैं इसलिए महंगे कपड़े पहन सकते हैं मगर हम लोग नहीं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप हमेशा ऐसा ही कहते हैं। आपको पता है मैंने ये साड़ी कितने सालों पुरानी पहनी हुई है। आज गांव की सभी औरतें नई साड़ी पहनकर आई हुई थीं। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए जल्द ही नई साड़ी लेकर आऊँगा। क्या आप सच कह रहे हैं? फिर तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा आप ये बताएं, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं आज? अभी तो शाम भी नहीं हुई है। अरे सीता, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने कल की पानी पूरी बना कर रखी हुई थी मगर वो सारी कल नहीं बिकी। उसमें से बहुत सारी पानी पूरी अभी तक बची हुई हैं और आज वो बासी हो गई हैं। अब मैं उन पानी पूरियों का क्या करूँगा? मैंने तो सोचा हुआ था कि कल की पानी पूरी के जो पैसे बचेंगे उन पैसों में से नई पानी पूरी लेकर आ जाऊँगा, मगर ऐसा तो हुआ ही नहीं। अब मैं सारी बासी पानी पूरी का क्या करूँगा? क्या मतलब क्या करेंगे आप उन पानी पूरियों का? उनको बेच दें, किसी को क्या पता कि ये पानी पूरी बासी हैं। नहीं सीता, ये गलत है, लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, ये सब कुछ गलत है। नहीं नहीं, कुछ भी गलत नहीं होगा। आप बस ऐसा करें जैसा मैं कह रही हूँ। मोहन बहुत ही शरीफ था और वो बहुत जल्द ही लोगों की बातों में आ जाता था और ऐसे ही वो सीता की बातों में भी आ जाता है और वो कहता है। अच्छा चलो, तुम जैसा बोल रही हो मैं वैसा ही करके देखता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ दुकान पर। ठीक है, आप जाएं और देखिएगा आपकी सारी पानी पूरी कैसे बिक जाती हैं। मोहन अपनी दुकान पर आता है। उसको दुकान पर आए हुए बहुत वक्त बीत जाता है मगर उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता है। वो सोचता है, मैं बासी पानी पूरी ही तो बेच रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 3 रुपए की एक पानी पूरी कर देता हूँ। फिर वो अपनी दुकान पर 5 रुपए की पानी पूरी का हटाकर 3 रुपए की पानी पूरी लिख देता है। 3 रुपए की पानी पूरी देखकर सब लोग उसकी दुकान पर पानी पूरी खाने आते हैं और देखते ही देखते शाम तक उसकी सारी पानी पूरी बिक जाती हैं। अरे वाह, सीता ने तो सही कहा था, मेरी तो सारी पानी पूरी बिक गई हैं। चलो अब घर जाता हूँ। फिर वो अपने घर आ जाता है। क्या हुआ, आपकी कोई भी पानी पूरी नहीं बिकी है क्या? नहीं सीता,
मेरी कोई भी पानी पूरी नहीं, बल्कि सारी पानी पूरी बिक गई है। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ सीता, मैं सच बोल रहा हूँ। आज मेरा थोड़ा नुकसान हुआ है, मगर मेरी सारी पानी पूरी बिक गई है। चलें, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है। अब आप मेरे लिए क्या करेंगे? हम कल पिक्चर देखने जाएंगे, वो भी बड़े सिनेमा में। अरे वाह, फिर तो कल बहुत ही मज़ा आने वाला है। हाँ चलो, अब चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर अगले दिन सुबह होते ही मोहनलाल अपनी बीवी को आवाज़ देता है। सीता चलो अब जल्दी करो, कितनी देर लगाओगी? सिनेमा यहाँ से बहुत दूर है, हमें जाने में देर लगेगी, जल्दी करो अब। चलें, बस हो गई मैं तैयार। वो लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने दो लोग खड़े हुए होते हैं। वो लोग उनसे कहते हैं, मारो इसको, इसकी वजह से सारे गांव वालों की तबीयत खराब हो गई है। मगर मैंने किया क्या है? तूने गांव के सभी लोगों को खराब पानी पूरी खिलाई है, जिसकी वजह से सबके पेट खराब हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आपको किसने कहा है? हमें सब पता चल गया है। अभी तो हम तुमको छोड़ रहे हैं, मगर अब तुमने कभी भी दुकान खोलने की कोशिश भी करी तो हम तुम्हें पुलिस को दे देंगे। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। देखा सीता, ये सब क्या हो गया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये आप क्या कह रहे हैं? जब आपकी सारी पानी पूरी बिक गई थी तो आप खुद भी कितना खुश हो रहे थे। अब आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? हाँ, तुम ठीक बोल रही हो, मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहिए था। अब मेरी दुकान भी चली गई, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। अब उन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा था। अब मोहन कोई छोटा मोटा काम करके ही अपना घर चलाता था और अपनी पत्नी की फालतू की बातों में कभी भी नहीं आता था। अब उसके पास सिर्फ पछतावा ही बचता है और वो उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताता है। अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।